सत्संग का परिणाम कुछ और नहीं, भौतिक सुख नहीं। भौतिक सुख मिले अच्छी बात है, यद्यपि लोक और परलोक दोनों सुधरता है, परंतु जितना समय हम लोक सुधारने में देते हैं, यदि उतना समय हम परलोक सुधारने में दे देंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। क्योंकि ये शरीर तो एक ना एक दिन ढलनी है, एक ना एक दिन तो इसका क्षय होना है, ये शाश्वत सत्य है। ये हमारे साथ भी है और आपके साथ भी है। ये है सत्संग का परिणाम। इसी सत्संग और इसी विवेक को जगाने के लिए बाबा कहते हैं कि 60 सुधरहि सत्संग गति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। सत्संग से सज्जन ही नहीं 60 भी सुधरते हैं। और किसका? जिस प्रकार एक साधारण लोहे को पारस स्पर्श कर कर क्या बना देता है? सोना। बाबा कहते हैं कि पारस परस कुघात सुहाई। लोहा कुत्सित है, सबसे निम्न है उसमें से और धातुओं में से, और सबसे उत्तम क्या है? तो सोना। परिणाम क्या है कि कितना भी सठ जीव क्यों ना हो, कितना भी अविवेकी जीव क्यों ना हो, कितना भी दुर्जन क्यों ना हो, क्यों? क्योंकि सत्संग हमको जीने की कला सिखाता है, सत्संग हमको नवीन जीवन देता है। सत्संग जो हमारी भौतिक विषयों में आसक्ति इतनी बढ़ गई है जिससे हमारे विचार दूषित हो गए हैं, सत्संग आपको गाड़ी घोड़ा पैसा नहीं देता। सत्संग आपको वो जो विचार दूषित हो गए हैं उसके ऊपर जो धूल जम गई है, और उस धूल को अपने सत्संग रूपी जल से उसको निर्मल करता है। सत्संग उस पवन के तरीके से है। सत्संग दुर्गंध को उड़ा देता है। ये सत्संग कितना भी सठ जीव क्यों ना हो, कितना भी सठ क्यों ना हो, कितना अधमों के बीच में क्यों ना हो, बस हमको विश्वास होना चाहिए। बाबा वंदना प्रसंग में मानस में प्रवेश करें। अब बाबा असंत की वंदना करते हैं कि बहुरे बंद खले गन सति भाए, जे बेनु काज दहीने हो बाए। बहुरे बंदे खल गन सति भाए, जे बिनु काज दहीने हो बाए। असंत की वंदना करते हैं भगवान। अब आप सोचेंगे कि साधु, जी हां, साधु सद्भाव से, अपने सद्भाव से क्या कहते हैं? गण सति भाए। बड़े सद्भाव से, बड़ी शिष्टता से असंत की वंदना करते हैं बाबा। क्योंकि बात आई थी, कंस के 100 नेक कार्य थे, परम विद्वान था, पांडित्य था, सब चीज था, परंतु एक अभिमान उसको जो है पतन का कारण बना दिया उसके। वैसे इसीलिए बाबा कहते हैं कि बहुरी बंद खल गन सति भाए। बहुत शिष्टता से बाबा प्रणाम करते हैं, क्योंकि भैया असंत जो है बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी प्रयोजन के कब आपके हितैषी से कब आपके प्रतिकूल हो जाएंगे, इसको आपको भी ज्ञात नहीं होगा। इसीलिए
बाबा कहते हैं कि दुष्टों से मित्रता और दुष्टों से वैर दोनों खतरनाक है। इनसे दोनों से बचना चाहिए। दुष्ट मिले प्रणाम करके आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों समय आपको परेशान करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। और इसके सीधे सीधे परिचायक कोई है तो प्रहलाद जी। असंतों के बीच में कैसे रहकर भगवान का भजन किया जाए, प्रहलाद जी से अच्छा कोई नहीं कह सकता। प्रहलाद का विश्वास था, और प्रहलाद का विश्वास ऐसा अटल विश्वास कि घोर मध्य असुरों के बीच में, असज्जनों के बीच में भी उस कुल में जन्म लेने के बाद भी अटल रहा। यदि हमारे जीवन में कोई परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं और यदि हमारे माँ पिता भी भगवान का भजन नहीं करते, तो ये हमारा परम दायित्व है कि हम भगवान का भजन करें और हम एक श्रृंखला तैयार करें, एक पीढ़ी, एक श्रृंखला और एक उदाहरण तैयार करें। जब भगवान नारायण पृथ्वी को समुद्र से रसातल से ला रहे थे, तो हिरण्याकश्यप के बड़े भाई हिरण्याक्ष का वध किया था, और हिरण्याकश्यप ने उसी भावना से किसके, देखिए कोई भी जप और तप यदि बदले की भावना से की जाएगी तो वो कभी फलित होने वाली नहीं है। आप कितने भी क्यों ना व्रत कर लें, कितना भी जप तप क्यों ना कर लें, लेकिन यदि उसके मूल में आप सोचेंगे कि हम इनको हरा दें, हम इनको पराजय कर दें, आप अपनी जय के लिए कीजिए, ये तो अच्छा है, परंतु किसी के पराजय के लिए, किसी को नुकसान दे दें, किसी को कष्ट दे दें, उसके लिए आप रात दिन एक कर देंगे, तभी भी आपको सिद्धि प्राप्त होने वाली नहीं है। और हिरण्याकश्यप यही किया, अपने अजय के लिए उसने दीर्घ काल तक, सहस्त्रों काल तक तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और जो सबसे दुर्लभ है वही उसने मांगा। क्या? कि हमारे दिन में मृत्यु ना हो, रात में मृत्यु ना हो, आकाश पर ना हो, पृथ्वी पर ना हो, जल में ना हो, अजय। जब भी आप इस भावना से जीते हैं कि हम अमर रहेंगे, तब आपको माया अपने वश में कर लेती है, अपने चंगुल में फंसा लेती है, क्योंकि यहां पर अमर कोई नहीं है। और तथास्तु, क्यों? क्योंकि तपस्या भगवान को लीला रचनी थी। और इधर जब हिरण्याकश्यप घोर तपस्या करने के लिए चले आए थे, तो वही देवता जिनको बाबा का न्याय है, यद्यपि देवताओं के लिए सदा स्वार्थी और बोले बचन जन परमार्थी। जब हम एन केन प्रकारेण कोई कहीं पर किसी पर विजय प्राप्त करते हैं, तो हमारा क्षय निश्चित होता ही है, और वही हुआ। इधर जब हिरण्याकश्यप की पत्नी कयाधु को इंद्र जो है बंदी बना लिए और लेकर के अपने स्वर्गलोक को जा रहे थे, तब नारद जी राह में मिले, क्योंकि संत बात हुई थी कि संत ही आपके कष्ट को काट सकता है और आपके विवेक को जगा करके आपको कुमार्ग से बचा सकता है। क्योंकि सुमार्ग और कुमार्ग का ज्ञान सिर्फ और सिर्फ संत को होता है। इसका विवेक कि आप कुमार्ग पर जा रहे हैं कि आप सुमार्ग पर हैं, इसका विवेक सिर्फ संत को होता है। और नारद जी ने वही किया। नारद जी ने क्या किया? इंद्र को कहा कि तुम कयाधु को मत बंदी बनाओ, और ये जो है गर्भवती है। इंद्र ने कहा कि ऋषिवर, कयाधु के गर्भ में हिरण्याकश्यप का वंश है, और जन्म के बाद मैं इसको नष्ट कर करके इसको छोड़ दूंगा। लेकिन ऋषि ने कहा कि आप ऐसा मत करो इंद्र, क्योंकि जो कयाधु के गर्भ में वो कोई और नहीं है, भगवत भक्त है, भगवत परायण भगवत भक्त है। और इंद्र ने ऋषि की बात मानकर जाना कि गर्भ में भगवान का भक्त है,
तो परिक्रमा लगा करके प्रणाम कर कर चला गया। और इधर जिसको कोई शरण में नहीं लेता, फिर वही बात आ जाती है, कौन लेता है? तो ऋषि श्रेष्ठ नारद जी पुत्री के समान लेकर के अपने आश्रम गए और वहां पर कयाधु को, क्यों? क्योंकि सत्संग का प्रभाव का दर्शन करते चलिएगा आप। तो सत्संग का प्रभाव ये हुआ कि भगवान नारद जी, क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ और साधु वही जो सिर्फ और सिर्फ भगवत चर्चा करे। मैं बार बार बात कहता हूं कि यदि श्रेष्ठ के सानिध्य में जा करके यदि आपको श्रेष्ठ आपसे संसार और भौतिक वस्तु की चर्चा कर रहा है तो उसके संतत्व में अभी कमी है, ज्यादा कटु नहीं, सिर्फ कमी है। और इसका विवेक आपको होना चाहिए। क्यों? क्योंकि संसार की चर्चा साधु को शोभनीय नहीं है। संसार के लिए तो संसार की चर्चा है, संसार में बहुत लोग हैं, सब लोग संसार की ही तो चर्चा कर रहे हैं। साधु सिर्फ भगवान की चर्चा करता है। और नारद जी ने सत्संग किया, भगवान नाम संकीर्तन और इत्यादि भगवान की जितने रूप लीला गुण। और जब नारद जी जैसा परम श्रेष्ठ मुनि विज्ञानी जिसको सत्संग दे रहा हो, फिर उसको किस चीज की कमी रहेगी? नारद जी ने सत्संग लिया। इधर हिरण्याकश्यप को जब आशीर्वाद प्राप्त हो गया ब्रह्मा जी का, तो आके पुनः राज्य का संचालन किए। और फिर कयाधु जी को पुत्र जन्म हुआ। और जब पुत्र बड़ा हो गया तो चूंकि ये परंपरा है, राजा थे हिरण्याकश्यप, तो प्रहलाद को गुरु शुक्राचार्य उस समय तपस्या में चले गए थे, तो उनके गुरु पुत्र षष्ठ और अमर्क, उनके गुरु पुत्र षष्ठ और अमर्क दो लोगों को गुरुकुल में भेज दिया। ये गुरु शुक्राचार्य जी के पुत्र थे और शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब पहली बार हिरण्याकश्यप आए, हिरण्याकश्यप की गोद में प्रहलाद जी आए, तो प्रहलाद जी से बड़े मधुर भाव में हिरण्याकश्यप ने पूछा, पुत्र आपने क्या सीखा? तो प्रहलाद बहुत ही मधुर भाव से कहने लगे, पिता श्रेष्ठ, पिताजी ये संसार झूठा अंधकार कुआं है, इसमें आसक्ति असंभव है। इसमें आसक्ति जो है हमारी, वो उसी प्रकार है जिस प्रकार अंधकार में जब आप प्रवेश करते हैं तो आपको कुछ सूझता नहीं है, इधर उधर हाथ पैर मारते रहते हैं आप। इस संसार में आसक्ति उसी प्रकार है। और आसक्ति किसमें? तो भगवान के नाम में आसक्ति होना चाहिए, भगवान की लीला में आसक्ति होना चाहिए, भगवान के चरण कमलों में आसक्ति होना चाहिए। हिरण्याकश्यप तो ठठुका गया, उसको एक बार लगा कि लग रहा है शत्रु पक्ष ने शिक्षा दे दी, और फिर पुनः जाकर के गुरुपुत्रों के पास फिर से भेजा और कहा कि लग रहा है कुछ शिक्षा में कमी रह गई और इसको अर्थनीति, राजनीति, दंड नीति की शिक्षा दो। प्रहलाद जी को पुनः लेकर के गए, लेकिन प्रहलाद जी तो भक्त होता है, परंतु प्रहलाद जी ने कभी, देखिए साधु का स्वभाव होता है असज्जनों का भी अपमान नहीं करता। इसीलिए बाबा यहाँ सतभाएं करते हैं कि सद्भाव से विचार करते हैं। वो सुनते उनकी भी थे, परंतु जब वो कार्य में निकल जाए कहीं गुरुपुत्र, तब यहाँ पर और भी बच्चों को बुला कर करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते
से मिलते भगवान नाम संकीर्तन शुरू कर देते। जब गुरुपुत्रों को लगा कि अब तो शिक्षा प्राप्त हो गई है, फिर उन्होंने भेजा हिरण्याकश्यप के पास और फिर गोद में जाकर के, पुत्र आपने क्या सीखा और भक्त क्या सीखेगा? हमको भगवान के नाम के अलावा पिताजी ये संसार, इसमें आसक्ति का कोई लाभ नहीं है। क्या है? तो जाकर के वन में सिर्फ और सिर्फ हरिनाम करने का लाभ है। ये तन इसीलिए मिला है, ये तन भोग के लिए नहीं मिला है। और फिर हिरण्याकश्यप कहे कि अरे ये आपने क्या शिक्षा दे दी है? और फिर गुस्से के मारे हिरण्याकश्यप ने उठाकर प्रहलाद को फेंक दिया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर बड़े विनम्र भाव से जब गुरुपुत्रों को कहने लगे तो प्रहलाद कहते हैं, पिताश्री इनका कोई दोष नहीं है, ये क्या, ये तो संसार में आसक्त हैं, ये हम क्या ज्ञान दे सकते हैं किसी भक्त को? जिस प्रकार एक अंधा दूसरे अंधे को क्या रास्ता दिखाएगा? एक अंधा दूसरे अंधे को क्या रास्ता दिखाएगा? वो खुद संसार में लिप्त है, ये हमको क्या ज्ञान देंगे? फिर हिरण्याकश्यप को क्रोध आ गया। हिरण्याकश्यप ने अनेकों प्रकार किए। एक बार बंदी बना दिया, वहां पर अनेकों सर्प हुए। जब बंदी में जब वही सर्प कछुए में परिवर्तित हो गए, सिंह से काटने के लिए, दौड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि भैया जिसके रक्षक राम है उसको कौन काट पाएगा, कौन मार पाएगा? लेकिन जो पापी होते हैं वो अपने बल के आगे किसी को मानते नहीं हैं। काल कोठरी में डाला, वहां पर सर्प डाला, सर्प केचुए में परिवर्तित हो गए। शेर के सामने डाला, शेर कुत्ते की भांति, श्वान की भांति आकर के बैठ गया चुपचाप। ऊपर से फेंका आकर के, फिर वही ओम नमो नारायण। क्यों? क्योंकि सद्पुरुष श्रेष्ठ जन कितनी भी परिस्थिति प्रतिकूल क्यों ना हो, वो अपने घर में, समाज में, किसी भी परिस्थिति में अपने संतान को, अपने समाज को, अपने लोगों को यही संतावना देते हैं कि भैया रघुनाथ जी में विश्वास रखो। उनकी हर एक क्रिया के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, इलॉजिकल नहीं है। वो यूं ही कोई काम नहीं करते हैं, वही कोई जितनी भी है हर वस्तु में कृपा की अनुभूति कराते रहते हैं। कृपा की अनुभूति जब हम करने लगेंगे, किसके कृपा की? तो जीव के नहीं, भगवान के, रघुनाथ जी की कृपा की अनुभूति कराते रहते हैं। अनेक प्रयास किया। अपनी बहन होलिका को जब ब्रह्मा जी ने जो वस्त्र दिया था कि वो कभी जलेगा नहीं, उसको लेकर कर भी अग्नि में बैठ गई। और उसके बाद भी वो वस्त्र कब जल गया पता भी नहीं चला। क्यों? क्योंकि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके चाहे जग बैरी हो। और जब सब जगह से थक गया, उसने कहा बता कहां पर है परमात्मा तेरे, कहां है बताओ। उसने कहा कहां नहीं है ये बताओ। प्रहलाद जी ने कहा कहां नहीं है पिताश्री, ये बताओ आप पहले, हम कहां हैं वो तो बाद में हम बताएंगे। क्यों? क्योंकि भक्त की दृष्टि में तो परमात्मा हर जगह, जड़ चेतन सब जगह है। बस क्या है, जब वो ग्रंथि पड़ जाती है तो हमको दिखती नहीं, छूटती नहीं है ना। इतनी तगड़े से पकड़ ली है मोह की ग्रंथि, माया की, ममता की, भौतिक सुखों की। कहे कि कहां नहीं है ये पहले आप बताओ। तो कहे बता क्या इस खम्भ में है? कहे हाँ है। और जैसे ही हिरण्याकश्यप ने मारा एक कदम और जैसे जय श्री राम, और तुरंत भगवान नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान तुरंत को प्रतिनिधित्व करते हुए भगवान प्रकट हो गए। सामने का मुख जो है शेर का जैसा, मानव जैसे शरीर प्रकट हो गए।
और तुरंत चिल्लाने लगे, चिल्लाने लगे। क्यों? क्योंकि भक्त का इतना अनादर हो गया था, इतना कष्ट दे दिया था हिरण्याकश्यप ने कि अब भगवान से बर्दाश्त नहीं हुआ था। और हिरण्याकश्यप ने बहुत प्रयास किए। भगवान ने तुरंत, नरसिंह भगवान ने उसको अपनी गोद में उठाया और न दिन में न रात में, सायंकाली में उस राज्य के चौखट के ऊपर अपने जंघों के ऊपर रख करके उसके हृदय को प्रेरित और तुरंत हिरण्याकश्यप को ही प्राण ले लिया। लेकिन भगवान के कोप से कोई नहीं बच सका और भगवान कोपित हो गए थे। जब सारे इंद्र देवता, ब्रह्मादि सब लोग और लक्ष्मी जी भी उनके पास जाने से डर रही थी भगवान के कोप से, और वहीं से प्रार्थना कर रही थी सब। जब लेकिन भगवान का जब देखा कोप शांत नहीं हो रहा था, तब प्रहलाद जी को ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ आप पी जाओ। क्यों? क्योंकि भगवान का क्रोध कोई और शांत नहीं कर सकता, भगवान का भक्त ही भगवान का क्रोध शांत कर सकता है। प्रहलाद जी गए और जाके त्राहिमाम और श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर भगवान इतना दुलार करने लगे प्रहलाद को कि शेर की मुख था तो जीभ से ही चाटने लगे। क्योंकि भगवान जब कृपा करते हैं तो फिर विधि निषेध शुभ अशुभ सब को ताक पर रखकर अपने भक्त को दुलाराते हैं, प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। बच्चों के जैसा भगवान को प्रेम करो। मांगो मांगो प्रहलाद क्या चाहिए, और फिर क्या चाहिए भक्त को। भगवान हम तो सेवक हैं, मैं सेवक सचराचर प्रभु रूप राज भगवंत। आप क्या चाहिए, और ये मांगना तो फिर आप सेवा कहां रह जाएगी, ये तो फिर व्यापार हो जाएगा। नहीं मांगो मांगो पुत्र, नहीं प्रभु। जब बहुत कहने लगे तो भगवान हमारे पिता अबोध थे, यद्यपि वो तो भगवान के साथ भगवान भी जानते थे इस चीज को। उनको सद्गति दी जाए। भगवान कहने लगे प्रहलाद पुत्र, वो कुल धन्य है जहां पर भगवत प्राण भक्त जन्म ले लेता है, और तुम्हारे पिता और माता तो परम धन्य हैं जिनके
कुल में जिनके अंक में तुम पुत्र होकर के आए हो, और 21 पीढ़ी तुम्हारी तर गई, एक पिता ही नहीं। क्यों? क्योंकि भैया संत जहां जहां संत के चरण पड़ते हैं वो तीर्थ हो जाता है। जहां जहां सत्संग हो वो तीर्थ हो जाता है, वो धाम हो जाता है।